कि चलो उनको थोड़ा उठा के देखते हैं, उनसे पानी मांगते हैं, बहुत तेज प्यास लगी है। उनको उठाया कि सुनिए सुनिए मुझे बहुत तेज प्यास आ रही है। कौन बोला? ये बोला, ये कौन? जन्मेजय ने बोला। जन्मेजय ने बोला। अच्छा, राजा जन्मेजय ने बोला। हाँ, तभी वो जो किससे बोला? उन्होंने वो ऋषि मुनि से बोला, जिनका नाम था शमीक, जिनका नाम शमीक था। उन्होंने कहा, राजा जन्मेजय ने कहा कि सुनिए मुझे बहुत प्यास लगी है, तभी भी वो कुछ भी नहीं किए, वो एकदम अपनी भक्ति में लीन हुए। तो फिर उनको बाहर एक मरा हुआ सांप दिखा, तो फिर उन्होंने अपनी धनुष के जो नोकी से तीर से धनुष से उसके साइड कोने से उस सांप को उठाया और ऋषि मुनि श्रृंगी शमीक के गले में डाल दिया। अब कुछ ऐसे बहुत लोग 3-4 लोग देख लिए थे, तो वो उनके पुत्र के पास चले गए, जिनका नाम था श्रृंगी। वो गंगा में स्नान कर रहे थे। श्रृंगी उनके पुत्र का नाम था। किसके? समीप के। समीप के पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो फिर उनको बता दी तो वो क्रोधित हो गए। वो बहुत छोटे से कि 8 क्लास के बच्चे होते उतने थे। तो फिर उनको बता दिए तो वो गुस्से में आए, अपने हाथ में वो गंगा जी का पानी लेके। तो फिर उन्होंने उनको पता नहीं था कि वो सांप मरा हुआ है, जिंदा है। उनको बस बता दिया तो वो क्रोधित हो गए। तो फिर उनको वो चले गए उनके पास, राजा के पास, और उनको उसको श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि फिर उन्हें ऐसे पानी का श्राप दिया कि अगले 7 दिन में तुम्हें एक सांप से काटने में मौत हो जाएगी। अच्छा, सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद। अब राजा चिंता हो गए, तो फिर राजा उनसे माफी मांगे। अब उन्होंने कहा कि नहीं, तो फिर राजा चले गए परेशान होके। तो फिर जब भक्ति से लीन उठे शमीक ऋषि मुनि, तो उनको सब बात पता चल गई कि फिर वो गले में सांप देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने सब बता दिया शमीक ने, उनके बेटे ने। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो चैनल है नहीं। उन्होंने कहा अरे शांत रहो राजा। तो उन्होंने कहा कि चलो क्या हुआ, ये सांप मरा हुआ है ना। तो वो बालक थे, उनको भी इतना ज्ञान नहीं था। तभी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, आप मेरे पिता का उन्होंने अपमान किया है। तो बालक थे, ना समझ थे, तभी उनको ज्यादा समझ नहीं आया। तो फिर वो पहले डॉक्टर्स नहीं थे, तो जो राजा जन्मेजय थे उन्होंने झाड़ फूक वाले को बुला दिया कि झाड़ फूकाओ करो, मेरे को बचाओ उस सांप से। तो फिर उन्होंने पूजा पाठ करवाई। तो एक ऋषि मुनि ने कहा कि आप ना भगवत गीता का पाठ कराओ अपने घर पे। तो फिर भगवत गीता पाठ कराया उन्होंने बहुत दिन तक, 5-4 दिन तक। और फिर ऋषि मुनि ने कहा अगले आए, तो उन्होंने कहा कि ये श्राप, उन्होंने कहा कि चलो मैं बच भी सकता हूँ, क्योंकि वो डेली बहुत सारे झाड़ फूक विद्या ज्ञान को बताते थे, क्योंकि तब डॉक्टर नहीं थे कि उनको बचा सके सांप काटने से। बहुत लोग बच जाते हैं सांप काटने से ना, वो सोच रहे थे कि वो बच जाए। तो ऋषि मुनि ने बताया कि वो बाल श्राप है, बाल श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो उन्होंने कहा कि तो फिर एक बहुत ज्यादा क्या नाम था, बहुत ज्यादा फिर उन्होंने 6वें 5वें दिन उन्होंने ना एक बड़ा सा नदी बनवा दिया, जिसको बीचों बीच उन्होंने अपना वो कर दिया, एक महल बनवा दिया छोटा सा। तो फिर वो महल बनवा दिया कि सांप आ ना पाए, बहुत बड़ी सी नदी थी, सांप आ ही ना पाए। तो वो जो भी करते थे वो नाव से आते जाते थे, और नाव राजा महल के किनारे में था। तो फिर 6वें दिन पे निकल गए शेषनाग काटने के लिए उनको। तो फिर उनके शेषनाग जब आ रहे थे, तब उनको ऋषि मुनि मिले। तो उन्होंने कहा कि उनका नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, एक बार देख लो दीजिए उनका नाम। नाग का नाम कश्यप था। तो फिर कश्यप आए, सांप फिर आए,
फिर कश्यप नाग जा रहे थे इंसानी रूप में जा रहे थे, तो फिर उन्होंने ऋषि मुनि ने कहा कि उन्हें सांप नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा झाड़ फूक करने वाले बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे वो, तो सांप को काटने से वो बचा लेते सबको किसी भी चीज से। तो उनको कश्यप नाग को पता चल गया कि हाँ ये तो वही है। तो उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं राजा के महल में जा रहा हूँ, उनके अभी अगले 7 दिन उनको एक सांप काटने आएगा। उन्होंने कहा कि कौन सा सांप? कहा कि एक कश्यप सांप आएगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कश्यप सांप मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा तो कश्यप सांप तुम ही हो, तो तुम क्यों काटने जा रहे हो? उसने कहा कि ये श्राप है, ये श्राप मुझे पूरा करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो वैसे भी अगर तुम उनको काटोगे तो मैं उनको बचा लूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो उन्हें बगल में पीपल का पेड़ था, तो फिर पीपल के पेड़ पे अगर ऋषि मुनि ने कहा अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो उस पीपल के पेड़ पे डस के देखो एक बार। तो फिर उसने पीपल के पेड़ पे डसा, वो पीपल का पेड़ पूरा मुरझा गया, पूरा एकदम सड़ गया। तो फिर जैसे ही ऋषि मुनि ने अपना कुछ विद्या पढ़ी, कुछ पानी फेंका, होली वाटर फेंका, तो वो पेड़ एकदम जिंदा हो गया। तो फिर उन ऋषि मुनि ने कहा कि अगर तुम ऐसे ही उनको काटोगे तो मैं उनको बचा लूंगा। उन्होंने कहा कि क्यों, तुम उनको क्यों बचाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बहुत सारे हीरे जवाहरात दिए। तो कश्यप नाग ने कहा कि मैं तुमको उसके दुगने हीरे दूंगा, तब तुम चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पूरा मुश्किल नहीं चला गया। तो फिर अगले 7 दिन में तो अब ऐसे बहुत, तो फिर अगले 7 दिन में राजा जी एक कक्ष में बैठे हैं, उनके सामने 1-2 लोग सी बैठे थे क्योंकि उस दिन सांप काटने वाला था। तो फिर वो सांप सोचे कि इतना हम लोग उनके ये क्या बता रही हो तुम? नहीं, तो उन्होंने योजना नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है ये तुम बता रही हो ना? कहानी है ये इतनी लंबी कहानी, आगे फास्ट करके बताओ। तो फिर देखिए शॉर्ट फॉर्म में इसकी लंबी कहानी होती है। लंबी कहानी रहने दो भाई तुम, थोड़ी सी और बची है। बताओ। तो फिर देखिए उन्होंने कहा कि सभी सैनिक वैनिक सब एकदम तैनात हो गए गेट पे कि कोई आ ना पाए, कोई आ जा ना पाए, एक मक्खी भी ना आ जा पाए। तो कश्यप नाग थे, वो अपना रूप बहुत छोटा कर लिए और फूल में एकदम घुस गए। अगर फूल में कोई चींटी वीटी जाएगी आपको दिखेगी? गेंदे के फूल में तो उतना छोटे हो गए, तो उतना छोटे होके फूल में चले गए। मुझे लगा चलो बोलो तुम। तो फिर चले गए, तो फिर उन्होंने कहा वो चले गए, तो फिर वो अपना भेष जब चींटी के रूप से जब वैसे फूल गया अंदर कथा होने के लिए, तो वो तभी अपना भेष एकदम नाग रूप में आ गए। तो वो डर गए, वो जो राजा थे जन्मेजय, तो उन्होंने कहा कि मुझे छोड़ दो। उन्होंने कहा कि नहीं ये श्राप है, तुम्हें नहीं छोड़ा जाएगा। फिर उन्होंने डस दिया। तो फिर तो जन्मेजय के पुत्र थे ना, जन्मेजय के जो पुत्र थे उन्होंने कहा, नाम क्या था? नाम याद नहीं है, कदू नाम था, कदू। हाँ, उनके बेटे कदू थे, कंदू। तो उन्होंने कहा कि मैं, फिर वो जब बड़े हुए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पापा का बदला लेके रहूंगा। क्या सांप काटा कि नहीं उनको? हाँ, वो मर गए। अच्छा। तो फिर कुछ सालों बाद तो बड़े हो गए, तो फिर उनको उस सांप के ऊपर बहुत क्रोध आया था, कश्यप सांप पे। तो फिर उन्होंने कहा, बेटा कश्यप सांप नहीं, तक्षप सांप है। तक्षप सांप। तुम कश्यप कर रही हो। बोलो आगे। तक्षप सांप ने कहा, और राजा परीक्षित थे वो। हाँ, तो मर गए थे ना। परीक्षित थे, तुम कद्दू कर रही हो। नहीं, तो उनके बेटे थे कंदू ना। तुम नहीं, तो वो जन्मेजय तुम कर रही हो। अब बंद करिए रिकॉर्डिंग।